पैसा दे दिया, पैसा जो हाँ चलिए सब मेरे भाई बोट पे आ जाएंगे, ठीक है। चलो मेरे प्यारे भाई देखिए, सबसे पहले जो काल कुछ पड़े ना, उसको एक बार चीजें बोट पे बता दे रहा हूँ, उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ेंगे। ओके, तो देखा काल हम लोग पढ़े, कोई वृत्त है, कोई वृत्त है, तब वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र पाई आर स्क्वायर, वृत्त के परिधि के सूत्र 2 पाई आर। अच्छा, और साथ में हम लोग कुछ अर्ध वृत्त के बारे में भी पढ़े। सब कुछ सुन रहे हैं हमारी बातों को? कहे कि बात को ध्यान से सुनिएगा तभी फायदा करेगा, ठीक है। और साथ में हम लोग कुछ त्रिज्यीय खंड और वृत्त खंड के बारे में पढ़े। तो तथी का मान दिया रहेगा, उसी का सूत्र लगा देंगे, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल का दिया रहेगा तो क्षेत्रफल के, परिधि का दिया रहेगा तो परिधि के। चलो बिना बात के हुए धाए से चैप्टर निकाल लीजिए, ठीक है। हाँ चलो सबको निकाल लेना है, मेरे भाई सबको निकाल लिया है। तो हम लोग कल 10 तक चले गए थे, ठीक है। और आपस में बात मत कीजिएगा ना, तो हमको बहुत दुख लगता है, ठीक है। हाँ देखो, तो कल हम लोग 10 तक चले गए थे, 11 नंबर पे चलो। तो देखो वाले सब, अच्छा पृष्ठ बोल दे रहा हूँ, 30 पेज निकाल लेना। हाँ सुनत बना सब कोई, बुआ सब कोई सुनत बना। तो 11 नंबर पे चलो। देखिएगा तो ना, पढ़ाएंगे किसको पढ़ाएंगे जब नहीं देखिएगा तो। 11 नंबर एक वलय की क्षेत्रफल पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सी है। तो वलय कहते हैं वृत्त के अंदर वृत्त, जैसे वृत्त हो गया, इसके अंदर कोई वृत्त हो जाएगा, इसको कहते हैं वलय। तो भाई आपका आर हो जाएगा और हो जाएगा बड़का। तो पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस पाई छोटका आर, दोनों में से पाई कॉमन ले सकता हूँ, बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर, ठीक है। तब पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसी को दिक्कत हुआ? मिटा दो। तो एगो खंड में दे दिया, अच्छा कथी भरना है थोड़ा देख लो। हाँ दे दे ले बा, इतना दे दे ले बा, बता दनी बड़का आर प्लस छोटका आर इंटू बड़का आर माइनस छोटका आर। तो हेलन दे दे ले, या तो रिक्त स्थान दे दे ले। हम पूछते कथी भरना है, तो हम भरेंगे बड़का आर माइनस छोटका आर। आई कहाँ से है ये भी मालूम होना चाहिए, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ, खाली समझने वाली चीज था। चलो कई नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर कहा था क्वेश्चन, 2 वृत्त। और जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं ना, ये इतना ना पूछता है कि हम कितना कहें, बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो कहा था 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:2। अच्छा क्वेश्चन कुछ परिचित नहीं लग रहा है जी, चलो कोई बात नहीं, जय पर आएगा जय पढ़ेंगे। वो 2 को वृत्त है, क्वेश्चन 12, 2 वृत्त के क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल माने पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर। तो R1 चाहे R2 लिख सकते हो ना, ओकरा के रहता फिर पाई R2 के स्क्वायर। और अनुपात माने बाटा, अनुपात माने बाटा, 4:9 दे ले, तो 4 बटा कितना 9। सब कोई रेडी है ना? पाई से पाई कर दो। आप तो इस समझ सकते हो कथी करे वाला बने ना, जने स्क्वायर बोल जाके घूम दाम दिला, तो R बटा R, एकरा के R1 R2 लिख सकते हो ना। तो बोले जो ना 4 बटा यानी 2 बटा कितना
दोनों बात किसी को दिक्कत हुआ? चलो 13 नंबर का तो थीटा वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। देखो तो कहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 किसी ना उल्टे चाहे सीधा, जैसे हम पानी या हम मुड़िया ऊपर करें तो हमारे देह थोड़ा ना बदल जाएगा। इसलिए देखो ये आप लोग एक्सरसाइज करते हुए ना, ऐसा हम भी एक्सरसाइज करते हैं शीर्षासन। चलो 14 नंबर पर चलो। दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 14 अनुपात कितना है ना? तो हमारे भाई 14 क्वेश्चन है। तो क्षेत्रफल माने पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर और फिर पाई आर स्क्वायर अब बराबर देले बाद 14 बटा कितना? अब कुछ कटे तो कर दो पाई से पाई भाई R1 R2 बाई वगैरह के मत कटिए ना। तो चला इन्हें स्क्वायर को तो जाके घेर दिए, तो R1 बटा R2 बराबर रूट 14 बटा 9। अच्छा 4 चौका 16 3 3 सर 14 के हमरा तो आते नहीं, तो जाने के नहीं क्या तो ब्रेक रहा था। हाँ तो रूट 14 और 3 3 रूट 14 अनुपात ऑप्शन में देला है। चलो ठीक है, आगे क्वेश्चन 15 नंबर सीधे डायरेक्ट का अर्धवृत्त की परिमिति का सूत्र होता है तो पाई आर प्लस 2। समझा दो फिर से का? चलो समझाते रहो। अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र कर देता है। अर्धवृत्त माने आधा वृत्त, अर्धवृत्त माने आधा वृत्त। सर आधा वृत्त, अच्छा 100 से वृत्त की परिधि के सूत्र का थी 2 पाई आर। 2 पाई आर आधा के निकलना है तो बटा 2 कर दूंगा। आहे में एक देखा है तो इतने वेल 2 पाई आर बटा 2, ये 100 से हो जाता तो 2 पाई आर। आधा निकलना है तो 2 से भाग मारेंगे तब ना। आहे में कई गुआर बटे तो फिर 2 गुआर जोड़ना पड़ेगा ना जी। तो देखा इतना से इतना कट गया तो ये तो और बच गल कथी खाली में देना। अब ऑप्शन देखे तो इतना तो है ही नहीं। ओ वो इतने अब मान लो कभी कभी कॉमन ले लेता है, आर कॉमन ले लेने पर पाई प्लस 2 हो जाता है। ठीक है तो इतना ही दे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। कभी सही करा रहा अब का कीजिएगा वो कितना समझाइएगा ना। सुनिए अब सोच सकता है, अब सोच सकता है धोनी का अपन अंदर न किया हाँ जी। आगे क्वेश्चन 16 नंबर डायरेक्ट कहते वृत्त की परिधि, वृत्त के परिधि तो परिधि का सूत्र याद रखना पड़ेगा ना। 2 पाई आर ओके। चलो आगे अरे पाई 2 आ चाहे 2 पाई आर। अरे 4 गुने 8 लिखो आ चाहे 8 गुने 4 लिखो। बतिया बदल जाएगा काजी? बतिया नहीं बदलता है, भले ऊपर ठठरिया बदल जाता है। ठीक है आगे हाँ जी 17 नंबर बताना पड़ेगा आपको। 17 नंबर का तो 2 गो वृत्त है और परिधि 2 अनुपात 3 है। दिखाएगा 2 गो वृत्त है और परिधि 2 अनुपात कितना है 3। तो क्या क्वेश्चन था 17। तो परिधि का था तो सर परिधि के सूत्र लगाम सो अब परिधि के सूत्र 2 पाई आर और फिर एगो 2 पाई आर तो एगो R1 है एगो R2। तो कहा था परिधि 2 अनुपात 3 है यानी 2 बटा कितना है 3। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात तो सर कुछ कटी तो पहले काट दे। चल है काट तो त्रिज्या है ना वो जी, तो त्रिज्या के अनुपात है बच गया यानी 2 अनुपात कितना काहे ला आगे बढ़े पहले तो हो गए सर। कोनो कोई के दिखावे के थोड़े ना बा, बस मोहर मार दो एक बार। ठीक बा चलो हाँ जी। अब आगे क्वेश्चन चलो 18 पर चलो। देखिए आप लोग कहिएगा ना तबे हम बढ़ेंगे, ही ना कि हम अपने से बढ़ते गए किसी बच्चे को समझना ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है अभी तक कभी किसी के साथ ऐसा नहीं किया। 18 नंबर पे चलो कहा था किसी वृत्त अर्धवृत्त वो कह दिया जी तो अर्धवृत्त एक फोटो बना लो सर। अर्धवृत्त माने आधा वृत्त, अर्धवृत्त माने आधा वृत्त। तो अर्धवृत्त के व्यास 14 है यानी 100 से कितना दे रहे हैं 14।
तो 100 से 14 तो त्रिज्या के मान आधा ना हो जाए जी। त्रिज्या के मान कैसे है तो कहते हैं कर परिधि तो तोरा मन करे तो डायरेक्ट परिधि के सूत्र लगा दो। सर परिधि के सूत्र कथी? अरे अर्धवृत्त है बकलोल पाई आर प्लस 2r। अभी नया समझाए थे पाई आर प्लस 2r। अब मन करे तो आर कोमा ले ला चाहे ना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो पाई का मान आर के मान प्लस 2 के 2 आर के मान कुछ कटे तो काट दो जो तो 22 प्लस 7 14। अब जोड़ दो 36 शायद चले आएगा। चलो इसको फिर से समझो। आज एक के हेंगे भी कर सकता है निकाल ला खाली पाई आर से निकाल ला। 100 से 14 दिले बात 14 जोड़ दो। अच्छा है तो और परिधि का सूत्र अर्धवृत्त के परिधि पाई आर प्लस 2r पाई आर प्लस 2r पाई आर 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 प्लस व्यास। हाँ बहुत दिमाग लगा लो बकलो वो ला नहीं बता दिएगा निकालो और जोड़ दो। चलो 19 नंबर पे चलो 19 का तो आर त्रिज्या वाले वृत्त के हम ना बताओ क्षेत्रफल का। ओहो चीजवा हमने पढ़नी से 10 नंबर में वो चीजवा का तो फिर चीजवा हुआ चीजवा 20 पे चलो 20 पे चलो। कहा तो वृत्त के परिधि 22 है तो वृत्त का क्षेत्रफल बताना है 22 ना जी 20 ना। कहा तो एक वृत्त के क्षेत्रफल 22 है ओ सॉरी परिधि 22 है। तो अब तो हाँ एक वृत्त बना दो और लिखल है वृत्त की परिधि 22 है। वृत्त की परिधि कितना है 22। अब हमार बउआ हमार शेर हमार राजा वृत्त के परिधि का सूत्र है तो क्षेत्रफल के थोड़े ना लगाएंगे जी। चलो वृत्त की परिधि का सूत्र बोलिए 2 पाई आर बराबर कितना दे रहा है 22। अब मान बैठा दो 2 के 2 पाई के मान 22/7 आर के मान आर बराबर कितना जी 22। अब मन करे तो गुना करता 22 दूनी 42/7 आर बराबर कितना 22। अब इन्हें भागम बतौर जाके गुना में तो 44 आर बराबर 22 गुने कितना यानी आर बता बाटा में तो आर बराबर 22 गुने 7 बटा देखो हम यही पकड़ देते डायरेक्ट 22 से 22 आई 7 बार चल रही है 2 है तो हमें तो नहीं कंफ्यूजन हो जाता कि हाँ 2 ऊपर आके की 7 रखे ना और से आराम से फरी नहीं है। तो 22 दूनी का 44 यानी 7 बटा कैसे त्रिज्या के माना है 7/2 से। क्वेश्चन त्रिज्या नहीं पूछता है क्षेत्रफल पूछता है। कथी पूछता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के सूत्र लगाओ पाई आर स्क्वायर पाई के मान आर स्क्वायर आर के मान 7/2 गुने 7/2 काटो धाए से कुछ काटे 11 दूनी 22 11 सते 77/2 ऑप्शन में नहीं दे रहा है तो 38.5 भागा दे दीजिएगा। तो समझे ना जी। सबसे पहले तथी का मान देता हूँ उसका। अच्छा सुनो अब बात हुआ सब डायरेक्ट हम क्षेत्रफल का सूत्र नहीं लगाते भाई क्या जरूरत था सुना ना जी। तो डायरेक्ट क्षेत्रफल के सूत्र लगाते ना तो त्रिज्या हाई नहीं था तो हमारा मजबूरी हो गया पहले हाई सूत्र लगाना है। ठीक है इसको ले जाओ अपने जोरा में। ठीक है लगता है टाचो खर। चलो आगे बढ़ चलो इसको मिटा दो।
चल मेरे भाई आ जाना बोट पे। कौन बात कर रहा है? कहे पड़े थे 20 21 देखो क्वेश्चन का है कहा था दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर। तो क्षेत्रफल कहा था तो सर क्षेत्रफल के सूत्र तो क्षेत्रफल के सूत्र कथी पाई r स्क्वायर अनुपात माने बटा एगो और पाई r स्क्वायर बराबर x स्क्वायर अब बटा में कथी आगे बढ़ो पाई से पाई कर दो चलो एक के 1 2 कर दे रहा हेलन काट दे जा चल कट स्क्वायर से हाई कट तो x सॉरी r1 बटा बराबर x बटा y। अच्छा सर यहाँ ना समझ भेजे वाला तो नहीं बनाई यहाँ बढ़िया समझ आ जाला ना मैंने कितना बड़ा सोचो तो कि स्क्वायर वाला होने करी ना हमरा मजा आ जाता लेकिन मौजूद नहीं किया होत ना काहे कि एगो तरीका से पढ़ेगा ना तब वो सके समझ आएला। तो स्क्वायर बराबर x स्क्वायर बटा कथी अब हेने a स्क्वायर है बात r1 स्क्वायर अब बटा r2 के स्क्वायर बराबर अब बताओ हाँ जी है ना a स्क्वायर बात वर्धा के रूट में कर दी तो x स्क्वायर बटा में कथी y स्क्वायर। अब हेलन x का एगो बा एगो बाहर चले तो एगो x अब बटा में कथी एगो आगे बढ़ चलो। अब जेंगे बुआ हेलन काट भी सकत रहा ना तो काटे चाहे लेकिन एक एगो तरीका से हम ससनिया पढ़ाम ना ताकि लेके से कल ठीक बा। चलो आगे क्वेश्चन 23 क्वेश्चन 22 देखो क्वेश्चन से पढ़ने से एक बार और समझाता कहते यदि किसी वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो चलो वृत्त के परिधि का सूत्र बोलिएगा क्षेत्रफल के सूत्र अब कुछ कटे था काट तैलन 2r आयलन r गुने r कुछ कटी तो 2 बराबर r त्रिज्या पूछता है कैसे व्यास पूछता दुगुना हो जाता ना। अब देखो कल पढ़नी से मन करी तो उतरी आना तो एक के छोड़ दिया ना जी वो तो आपन का मर्जी है भाई मन करी तो उतरी ना। चलो 23 क्वेश्चन का है अब 23 हम ना बताओ ओ व्यास तो व्यास माने दुगुना तो 2 गुने 2 2 दूनी कैसी है सर तो में 4 नहीं की 2 रही 4 से व्यास होगा 23 नंबर में 2 सही करा था। अच्छा तो के सामने हम भगवान माने 22 के आंसर गलती सही करा था तो नीला भगवान माने ना तो चलो सही ठीक लगा 4 ही का है 22 के 4 नहीं मेरे भाई 4 cm हाँ जी अब देखो ना मैं गलती अब देखो अब 23 नंबर पे चलो कहता वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल समान है तो त्रिज्या बताना है हमें त्रिज्या पूछता है तो त्रिज्या का मान कैसी है आंसर 2 देखना ऑप्शन में कहीं होगा ना तो आप टिक लगा देना है कहीं ठीक है। अच्छा आगे बढ़ चलो 24 बढ़ो कहता वृत्त के अर्ध परिमिति अर्ध वृत्त की परिमिति तो भाल पढ़नी है सर पाई आर प्लस आगे 25 नंबर चलो हम पढ़े तो नहीं सुनिए ना समझी तो बोलिए टाइम 25 पढ़ो एक वृत्त के परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो त्रिज्या है ना क्वेश्चन से है तो त्रिज्या 2 cm। अच्छा कैसे है ये भी बताया वो कैसे है ना जी ये हमें इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना हुआ। चलिए
26 पे चलो। हाँ ये 2 गुनी 3 गिनी वाला तो लड़का से दिक्कत हो गया। चलो हम बताओ, अरे दिक्कत से हम निकाले हम बन निकाला। हाँ सुनिए 26 वो जन्म देने वाला से बड़ा कर्म देने वाला होता है, याद रखिएगा ठीक है। मतलब जन्म आपको दे दिया माँ बाप और कर्म देने वाला कोई नहीं हुआ ना, आपको ऐसा एक बार समय आएगा अपने दुश्मन कैसा समय आएगा, कैसा समय आएगा कि बुझाएगा ना जीले ना जियले बने ना मरले बने जी बात समझ आ रहा ना। जी सवाल में ना पैसा लेके दे ये तो बात वो बात है ना। चलो आगे 25 पे चलो। वो सॉरी 26 कहा था किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने पहले कथी पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात। पहले आराम से खेले लगा समझाता कितना बढ़िया बुझाए कि तू खेलो तारा मैंने जो तोरा खेल पसंद है ना। हाँ आराम से कहा था किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी माने त्रिज्या आर बा गुना 2 गुना 2 त्रिज्या कै गुनी तो 2 कर दी जाए तो पुराने माने पहिल का तो पहिल का कथी बा परिधि 2 पाई पुरान का है ना बा आई में कुछ मोछ बना देला दाढ़ी वारी लगा देला तो नहीं का हो जाए का तो पुरान का अनुपात पूछता था बाटा वो यही में लड़का से दिक्कत हो गई समझने वाले के ऊपर लगाए कि नीचे लगाए तब पुरान का आप बाटा नए का एक और क्वेश्चन पढ़े तो ओरिजिनल सूत्र 2 पाई आर अगर आर में कैसे गुना कर दो क्वेश्चन फिर से पढ़ना तो ना समझ आए। कहा था किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने आई तो पुरान का बा आ नायका त्रिज्या में कै गुना कर देला तो गुना 2 तो पुराने जोन भी पहले कई ओकरा के ऊपर लिखिया जोन पहले पर लिखी ना जैसे पुरान का पहले लिख ले पुरान का ऊपर नायका नीचे नायका पहले लिखी है मैं नया पहले लिखी तो नायका ऊपर माने जोन पहले लिखी वो पहले। अरे रंजन भाई हमरा लोग पहले आइला तो हम करिश्मा के थोड़ा ना देते जो ले जो अब मान एक एक चीज में बटे तो कुछ ना कुछ करेंगे पड़ेगा। हाँ देखो खाए वाला चीज रही तो तू तो पियो। चलो आराम से समझिएगा ठीक है। हाँ कहता किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए किसी वृत्त की त्रिज्या तो पुरान का अब बाटा में नया के अनुपात पूछ रहा है कुछ कटेगा सर इतना से इतना कट ऊपर 1 यानी 1 अनुपात कितना धड़धड़ाल 2 अनुपात 1 मार दे ऑप्शन 2 अनुपात 1 को है तो ऐसा से बच के सुधार लीजिए ठीक है 20 सही करवा दे। हाँ चलो 27 नंबर देखा 27 नंबर यो शपथ से कहता 2 वृत्तों का त्रिज्या ओहो एमे आधी कर दी जाए एमे कथी कर दी जाए तो त्रिज्या आर बा आर बटा कितना 2 आर बटा 2 आधी कर दी जाए तो पुराने माने पहिल का तो पहिल का कथी 2 पाई आर आ क्षेत्रफल का क्षेत्रफल के अनुपात क्षेत्रफल के सूत्र आई एगो और फिर 2 पाई आर अब जावना के में छुएला कहा तो उहे छुएम से ठीक बा हाँ जी तो कहा था त्रिज्या आधी कर दी जाए तो है ना त्रिज्या बा आधा माने बाटा 2 आधा माने अब एक अनुपात पूछ रहा है एक नया हाँ पुराने तथा नए देखा पुरान का होगा हाँ नए परिधियों का अनुपात तो परिधि अनुपात माने बाटा अब कुछ कटेगा सर बिल्कुल हाँ 2 से 2 उड़ा दो पाई आर से पाई आर
मतलब कुछ ना बचल तो यानी 2/1, 2 अनुपात 1 ऑप्शन में दिया है। सही करा रहा है, सही। चलो ठीक है पर समझा चावना के पहले का योगरा के ऊपर लिखियो बाद में नए हम पुराने विदेशी को हाँ चलम से ऊपर होई न जरूर हो जब पुरान का पहले आ गल तो नए को जरूर है। हाँ जी कहा था वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाए। वृत्त की त्रिज्या कति कर दी जाए 3 गुनी कर दी जाए तो नए। जी सर आगे हाँ, तब परिधि के पहले सूत्र लिखा 2πr एक और 2πr। तो पहले नए तो त्रिज्या कहा था तू 3 गुनी कर हम कर दे ताई आर पहले नए तो पुरान का तो माने पुराना जो ओरिजिनल बा हां जैसे हम हैंग आओ तनी कोई के घरे न तो हम पुरान का वाले अब खूब जार और सेंट और मार लेने ना आएगा ये तो आएगा बराबर का तो 2πr 2πr तो कहा था नए तो जावना में तू छूचा कर तो नया हो जाए सेंटोन तो नहीं भेसले वसले लगा दो तो कहा था अभी कई गुना भेसले लगाना है तो 3 गुना त्रिज्या में 3 गुना तो कहा था नए का तो ही नया बन गया आई ससुर पुराने ठेठे रह गई ना ये समझबो तो वही नहीं समझो तो आनो तो हमेशा आंसर तो दोनों दिले रहली उल्टा पलटा के। जी सर अब काटे ना करता हो दिले वो समझ ना आएगा फोन मार तो ये ना ऑप्शन दोनों रहेला तो वो पहले कुछ काटे यानी 3 अनुपात 1 ऑप्शन है। अरे सुनो 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 हमारा जा जी सर जी देखा एक आदमी कहा था सर है इन 3 जन ऊपर देले बानी सर इन नीचे ना दे सकत रहनी सर काहे ना नीचे देता नु तो ये तो पुराने एवं नए त्रिज्या कौन का पुराने एवं नए ऐ कहता नए एवं पुराने माने नए का ऊपर है पुरान का नीचे। बात समझ के लिए आगे बढ़ चलो। हाँ जी तो 28 29 देखा देखा कितना नया का पुरान का होता कहता किसी हाँ अब क्षेत्रफल में प्रवेश करने से कहता किसी वृत्त की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए। त्रिज्या माने आर कई गुना कर देने से 2 गुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफल 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 ये कौन पास क्षेत्रफल में हाई सूत्र थोड़ा ना लगाम सर पाई आर स्क्वायर एगो और धाय दाय एगो बात कहे सुनो 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 तोती कहे नो है तोती कहे नो उतना के धाय दाय ऊपर नीचे उहे चीज वाला लिख दिया। अब पहले लिखिए पुरानका के छुए के बाकी नायका के ठीक है कहा था वृत्त के त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पुराने माने पुरान का ऊपर एवं नए का नीचे तो दोनों तो है पुरान के बा तो बनावल जाए दोनों तो पुरान के बा लेकिन अब कहा था पुरान का ऊपर बा पहले लिख लो माने पुराने एवं नए यानी पुरानका को नए करना है ठीक है नायका करना है तो त्रिज्या आर बा तो आर गुने कितना हो जाएगा 2 आर गुने 2 पुराने का कुछ नहीं करना है नायका तो पाई आर गुने 2 तो आर गुने 2 के 2 आर नहीं का लिख सका 2 आर के कथी स्क्वायर। चलो फिर से समझो पाई आर स्क्वायर यो नीचे लिख लेना नहीं पाई आर स्क्वायर क्वेश्चन का था पुराने तो पुरान का कुछ नहीं करना है। अब ये कहीं नए तो हाई चीज ऊपर लिख दी सब सुनो सुनो तो बड़ा ना तब पुराने पुरानका के छोड़ दो नायका के छूछा कर दो अब तती कही हुए छुइया अब कुछ कटे तो काट दो पाई से पाई अपराध में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर 2 दूनी 4 आप फिर आर स्क्वायर बा आर स्क्वायर ना होते एगो इतना से इतना काट दो ऊपर पूछो ना तो 1 यानी 1 अनुपात 4 ऑप्शन में 4 अनुपात 1 को दे होती ना तो ये आपका आंसर हुआ। देखा
जितना क्वेश्चन पढ़त हम सब हुए। आप शायद ऐसा क्वेश्चन न खे तनी एक रंग उतार लो। चलो आगे आगे बढ़ चलो। चलो आगे 30 पढ़िएगा ना। हाँ जी क्वेश्चन का 30। तो क्वेश्चन 30 का था 14 मीटर परिधि वाले 44 मीटर तो परिधि के मान के क्वेश्चन 30। तो परिधि के मान कितना दिले बा 44। तो हमर सुगना परिधि में तो परिधि के सूत्र परिधि में तो परिधि के सूत्र 2 पाई आर 2 पाई डायरेक्ट बैठा दो आर के मान आर बराबर 44। तोरा मन है ना तो उलंग काट सकता है। ठीक है 22 दूनी 44 जो अलग कुछ ना था ये बर्तन में और जा गुना हो जाए। आर बराबर 7 का 7 सीएम उतार राइट सूत्र 31। कहा तो 31 में कौन वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है वो तो नहीं बता पाई आर स्क्वायर। अब वो 32 नंबर हमरा से पूछवा सका पहले पढ़ा। कहा था किसी वृत्त की परिधि 1 7 6 है। वृत्त की परिधि 1 7 6 है। आप देखा वृत्त की परिधि 44 रही है और में 1 7 6 तो ना बना ले ना बनी ना 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 तो नहीं के सेवा फिर बयान है समय में उपस्थित रहे। ठीक बा हाँ तो ऑनलाइन तो क्लास में के नो के हाई चाहे आराम से पूछ सकते हो ना। ऑफलाइन में तो सुविधा होता है अपन का मर्जी चलता है। ठीक है हर बच्चा के ना कि हाँ हमारा मर्जी नहीं चलता है हर बच्चा का। ठीक है जैसे हमारा मर्जी चलता है ना तो हम अपना हाँ लेकिन हम अपने मर्जी से नहीं चलते हैं आप लोग की मर्जी से चलते हैं। आप लोग की अपन का मर्जी है। ठीक है आप लोग कहिएगा सर ऐसे घूमिए तो ऐसा घूमना पड़ेगा कहाँ की जगह मजबूरी है। अपने बच्चे के सामने हर कोई मजबूर हो जाता है नहीं हो जाता है जी। कोई अपना बच्चा है रूस गया ना हमें नया कपड़ा चाहिए अब गार्जियन मजबूर हो जाएगा। देखो कौन आदमी बड़े तो रूस ज्यादा खाने ना बनाए हम हर किलो तो मजबूर हो जाएगा एकदम हो जाएगा। छोटे हम मजबूर ना अपने बच्चे के सामने हर कोई मजबूर हो जाता है। ठीक है चलो तो यहाँ आता है तो 32 नंबर होंगे बना दिया ना। हम 33 बताबो कहा था वृत्त के क्षेत्रफल वृत्त के चलो यहाँ लिख रहा हूँ वृत्त की क्षेत्रफल वृत्त की बोलिए तो कितना है 24 64 24 तो वृत्त की व्यास ज्ञात करे। अच्छा एगो चीज बताए कथी के मान ले आई क्षेत्रफल के सूत्र तो क्षेत्रफल के पाई आर स्क्वायर समझ आ एगो को समझ में आ रहा है तुमका आएगो हो वो भी समझ में आता का कि एक बारे चक्कर ना बोल सकते ना समझ आ गया कुछ नहीं अभी पढ़ने के पढ़ ले काफी है। चलो सुना देखा बोर्ड पर। अच्छा तो एक नहीं का तो बाढ़ रहे हमारा गाँव वाला कौन बाढ़ रहे मतलब हाँ तो हम तो पढ़ा हमारे चेक पर पढ़ा तो नहीं तो नहीं करूँ पढ़ा एक नहीं के थोड़े पढ़ा 10 दिन छोटे कर दिन समझ गए। सुनिए हाँ मेरे भाई तो कितना बात 24 64 24 मान बैठा 22 आर स्क्वायर बराबर
कितना बात 24 एने भागम बात होने जा गुना में यानी 22 r बराबर 24 ओ सॉरी गुना 7 ना r स्क्वायर बराबर 24 64 गुने 7 बता में 22 अब आराम से कट जाएगा ना 11 से काटो। एगो चीज बताइए सुनो ना ने स्क्वायर में बा एक नहीं के कहा तो है ना दू को ले आइबे करियो ना तो गलती कर दे सुनो तो ना 11 से काटो ना 11 से 11 दूने 22 2 से 2 से फिर 11 दूने 11 चौका फिर 2 से काटो ना 2 एकम 2 दूनी 4 तो r स्क्वायर बराबर 1 1 2 गुने 7 है जरूर कुछ साथे होइबे करे अभी तो मालूम नहीं कि हमरा कौन साथे होई 7 से भागा दे तो तने r स्क्वायर बराबर 7 से भागा दो मैंने 7 से भागा तो ना अपने मालूम 7 एकम 7 ठीक है 7 छके 42 आगुने 7 एक तोरा ना समझ आइलो हम जानते नहीं ना समझ कुछ मत करियो ए सुनो नंबर तो फलो दस एन स्क्वायर में बोले जाके इतना तो समझ आ न जाए रूट जो 1 1 2 गुने 7 तो ही कहता है कि हमरा के तो जोड़े में से निकालिया आनो तो छोड़े में ना तो सर एक करते जोड़ा लगबे ना कइले कोनो के तो 1 1 2 के तोरे हम सा कितना से तोरे 2 से 2 5 10 2 6 के 27 28 14 आई सब चीज वाला लिखना था 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 खाली एक कर भाई अब फिर गुना अब तो इतना तो सब गुना हंस गया रहे ना कहे को दो 7 दूनी 14 दूनी तो त्रिज्या के मान 28 ना कि 28 से 28 से लेकर रंग देने व्यास तो 28 दूनी 2 28 दूनी 26 कितना दूर में ऑब्जेक्टिव बनेगा जी ना सब्जेक्टिव बनेगा देखा सबसे पहले अच्छा सुनिए ना डायरेक्ट क्वेश्चन का तो व्यास निकालेला जी सर तो डायरेक्ट हम दुगुना कर देते लेकिन कहते क्या दुगुना त्रिज्या आई देबे ना जी तो इतना काथा पर त्रिज्या निकल गेला और दुगुना कर देने से तो व्यास हो गेला 28 दूना 56 से चलो 33 34 पर चलो कहा तो एक वृत्त के क्षेत्रफल वो वृत्त के क्षेत्रफल तो परिधि में पूछता है चलो आराम से लिख रहा हूँ 34 वृत्त की क्षेत्रफल वृत्त की क्षेत्रफल कितना दे रहा है बोल दो 81 पाई तो कथी का मान दिया है क्षेत्रफल के तो क्षेत्रफल का सूत्र चलो वृत्त के क्षेत्रफल के सूत्र पाई r स्क्वायर बराबर कितना पाई अब तोरा मन करे तो बाटा में पाई भेज दो सोना हमारा मन ना करता है n स्क्वायर मान जा के रूट में यानी 81 ए बकलुलिया हाय त्रिज्या के माने क्वेश्चन कहता है त्रिज्या मत निकालो परिधि निकालो परिधि के सूत्र बताओ चलो 2 के 2 पाई के मान आंसर तो पाई में नहीं ना दे है देला है पाई के मान पाई देंगे पाई के मान हाँ ना तो तू 22 बटा 7 लिख के आंसर ढूंढत रहा हम बताई नहीं तो नहीं ना हाँ जी अच्छा इजान तरह हम काहे मालूम चल गलो पाई की हाई पाई में देला रहली है ना तब पाई आर के मान 9 तो 9 दूनी 18 पाई सेव किसी को दिक्कत हुआ नहीं थोड़ा ये अपने पॉकेट में कस लेता ठीक है बड़ी किताबों में
मिटा दो। तो उधर कब गई थी? कब गई चल भाई आओ, हमारा राजा, हमार हीरो, हमार शेर। तो कहे चलना है? कहते एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग कितना है? अब एक चीज बताए, दो तरीका से बताओ, ठीक है? 35 नंबर क्वेश्चन कहता, अच्छा ये पहले ऑप्शन लिख दो। ऑप्शन 7 बा, 14 बा, 21 बा, 40 बा। कहते एक वृत्त है जिसकी परिधि और त्रिज्या का योग 51 है, तो त्रिज्या का मान निम्नलिखित में कौन सी होगी? तनी फोटो बना दो। देखो एगो वृत्त है, तो वृत्त के परिधि और त्रिज्या के मिला के कितना बटे? 51। तो त्रिज्या कहता है में से कौन त्रिज्या हुई? तो हमार मन करिए हम ऑप्शन से बनावे सिखाओ तनी। मन करिए एक बार 7 लिए, एक बार 14 लिए, एक बार 21 लिए। तो कहता वृत्त के परिधि और त्रिज्या दोनों जोड़ने पर कितना हो? 51। तो हमार मन करता पहले है ली, तो परिधि निकाले में 2 पाई r। 2 के 2 पाई के मान 22 होगा 7, r के मान कितना? 24। 7 दूनी 24, तो 22 दूनी 44 दूनी 28। कहता परिधि या त्रिज्या जोड़ना है, त्रिज्या जोड़िए, तो जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 51। अब बताओ जोड़ने पर इतना हो सकता है जी? बिल्कुल नहीं, तो बहुत ज्यादा होगा। इसका अर्थ हुआ कि ज्यादा होगा तो हम ये नहीं लेंगे। हाँ जी, तो अब हम छोटा लेंगे, छोटा लेंगे। तो 2 के 2 पाई के मान 22 होगा, r के मान कट गया, तो 22 दूनी 44। तो क्वेश्चन का परिधि और त्रिज्या दोनों मिला के 51। तो अब 7 जोड़ दो, 51 नहीं होगा तब ना? तो ऑप्शन तरीका हुआ, दिक्कत हुआ मेरे भाई। अब हम आपको बताएंगे सूत्र से, ठीक है? डायरेक्ट सूत्र से बताएंगे, ठीक है? हाँ सूत्र से बताएंगे। तो कहता परिधि है, परिधि आ प्लस त्रिज्या के मिला के कितना है? परिधि या त्रिज्या के मिला के 51। कहता परिधि 2 पाई r, त्रिज्या दोनों के योग कितना है? मान बैठा दो। अच्छा एक बात करो, r कॉमन ले लो, चल आओ बाहर। तो 2 पाई आप प्लस कुछ ना था, एक बराबर कितना? r के मान जो है उतर। चलो 2 के 2 पाई के मान प्लस 1 बराबर 51। चलिए तो r बराबर 22 दूनी 7 एकम 7, अब बटा 7 बराबर भाई जोड़बो तो बटा 7 बराबर में कितना? 51। कुछ काटी 51। तो आई सूत्र विधि है ना? हाँ ये सूत्र विधि बा। ऐसे वो हल्का नहीं था जी? अरे इससे वो बेस्ट था ना? 15 को? हाँ? अच्छा एक बात कह लो, 50 क्वेश्चन में तो ऐसा समय आई था कि 5 गुना उधर को ना हम पढ़ा होता नहीं। चलो 36 पे चलो। ए हमारा हमारे हीरो कहता वृत्त का व्यास 14 है, वृत्त का व्यास 14 है। तो परिधि बतावे, तो वो वृत्त का व्यास 14 बा, तो हमरा त्रिज्या निकाल दो। तो व्यास 14 है तो त्रिज्या के मान 7। तो परिधि 2 पाई r, 2 के 2 पाई के मान r के मान कुछ कटे
कटेगा बाई दूनी का ऑप्शन है बिल्कुल मिटा दो एक के। आप देखो अब वही कहा था 37 कौन कहूँगा क्वेश्चन कहा था किसी वृत्त की परिधि और व्यास का योग 29 है माने परिधि और व्यास मिला से देला से कहे बा 29 जैसे परिधि या त्रिज्या मिलेला पर कितना रहला 51 तो वही ना निकाल ले बा ताकि समझा दे ऑप्शन देख ऑप्शन से तू कथी पढ़ रहा है चलो भाई ऑप्शन लिखो पहले 37 ना कहा था किसी वृत्त की परिधि और व्यास का योग 29 है यानी अच्छा ऑप्शन पहले बोलो 3 7 14 21 तब वृत्त का व्यास निम्नलिखित में कौन है वृत्त का व्यास निम्नलिखित में कौन है देखो तो एक बार का करे ऐसे ले में एक बार ऐसे एक बार ऐसे एक बार ऐसे पहले 7 से लेवल जाओ ओए 3 देखो 3 से पहले 7 से लेवल ओ 3 पहले लेवल ना काहे के आंसर 7 दे लेबा ना चलो देखो एक आंसर और देखले ना तो 7 दे ले रहलिए ना हो से पहले 14 लेके बनलिया तो एक आंसर 7 दे ले है तो हम पहले 3 ले मैंने आप बताओ फर्स्ट बार में आंसर ले आ देबो तो थोड़ा ना हो ना पहले गलती सिखाएंगे तब सही सिखाएंगे तो एक और कहता व्यास तो मान लो कि व्यास के मान कितना हो गया 3 व्यास के मान 3 तो त्रिज्या के मान 3/2 3/2 तो एक और परिधि निकाले हम सब परिधि 2 पाई आर के मान 3/2 काटो ना कुछ काटेगा यानी 22 थे यहाँ अब बताओ तो कटेगा नहीं तो कटेगा नहीं तो मुश्किल हो जाएगा तो उससे ऐसे नहीं निकाल सकते हैं तो हमार मन करे अब डी के मान 7 ले लो डी के मान 7 तो त्रिज्या के मान 7/2 7/2 तो खाली परिधि हुआ 22 क्वेश्चन का था परिधि या व्यास मिला तो 29 तो मैं व्यास कितना था 7 जोड़ो ना 29 हो गया तो अफसाना विधि हुआ अब बनाना विधि सीखा लेकिन हेलन खाली आर लिखने से नहीं आएगा 2 आर लिखना पड़ेगा जैसे 2 आर तो हेलन 2 कॉमन ले लो बना के मिटा दें तो कितना तो नहीं खुश होती हो ना ए ससुर मिटक हाँ जी तो 2 पाई आर प्लस 2 आर बराबर 29 कॉमन ले लो 2 आर पाई प्लस 1 बराबर कितना 29 चलो 2 के 2 आर गया पाई के मान भाई बराबर 29 तेरे गुना करबो 7 का 7 ऊपर में चले कट जाए तो 2 आर होने जाके 7 तो आर बराबर 7/2 त्रिज्या के मान 7/2 व्यास पूछ रहा है तो व्यास लाने के लिए त्रिज्या में 2 से गुना नहीं कर तो गुना 2 से कर दो है कति था लिखानवा भी था ठीक है लिखा दो पहले अब 37 38 50 तक देख सॉरी 40 तक देख लिया था ना अब 38 पे चलो खाली ये उतारे वाला बा आगे नहीं उतारे 38 का था किसी वृत्त की त्रिज्या 14 है यानी r के मान कितना है 14 तो परिधि निकाल दो 2 पाई r से निकालने आ जाएगा 2 के 2 पाई के मान 22/7 r के मान 14 काट दो 22 दूनी 44 44 दूनी 88 88 नहीं हो गया जी सर है उतारे वाला ना रहा ना तनी बबिया हमारा जा और राजा हाँ जी 39 पे चलो का
अब 39 घटावे वाला बता एकरा के बियान बता देबो। देखो एमे कहते परिधि तथा त्रिज्या का अंतर, अंतर माने घटाओ, अंतर माने घटाओ। तो ऐसे तो और मन करी तो घटाओ लेके बना देबो, चाहे ऑप्शन से बना देबो, लेकिन बियान हम बना देबो।